हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारी क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा 5वां अध्याय है, कौन सा, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। उसके प्रश्नावली 5.4 के एक्सरसाइज 5.4 के सॉल्यूशंस के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या की गणना कीजिए। हमारे पास कुछ संख्याएं दी गई है और अगर हमें ये पूछा गया कि अगर हम उनका वर्गमूल ज्ञात करते हैं तब उस वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, और हमें एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें बिना गणना के बताना है। ठीक है, हमें ये नहीं करना है कि इनका वर्गमूल करने बैठ जाए हम। ठीक है, और फिर हम उनमें से अब हमारे पास जो वर्गमूल आ रहा है उसमें से हम उस अंकों की संख्या गिन के लिखें। ठीक है, हमें बिना गणना के बताना है। ठीक है, बिना कैलकुलेशन किए हमें ये बताना है, मतलब कि बिना वर्गमूल ज्ञात किए हमें बताना है। तो वो कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसका एक नियम होता है, वो आप जान लीजिए। जैसे कि हमारे पास अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या में n अंक है, ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, उसमें n अंक है, तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो उसके वर्गमूल में n/2 अंक होंगे। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास ये, जैसे कि पहला हमारे पास उदाहरण है 64। ठीक है, ये हमारे पास एक संख्या है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, इसमें हमारे पास मान लीजिए n अंक है। ठीक है, तो इसके वर्गमूल में n/2 अंक होंगे अगर n क्या है, सम है। ठीक है, अगर n क्या है, सम है। और अगर n विषम है तो हमारे पास कितने होंगे, अंक होंगे, तो हमारे पास होंगे n+1/2 अंक होंगे। ठीक है, यदि n क्या है, विषम है। ये इसका क्या होता है, नियम होता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई संख्या है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है, उसमें n अंक है, तो उसके वर्गमूल में n/2 अंक होंगे यदि n सम है, और n+1/2 अंक होंगे यदि n क्या है, विषम है। ठीक है, ये हमारे पास नियम होता है और इस नियम की सहायता से हम हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर कर देंगे। तो हमारे पास पहला पॉइंट में क्या है, संख्या है 64। ठीक है, तो इसमें कितने अंक है, इसमें 2 अंक है, मतलब कि n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और बटे में हमें क्या लगाना है, 2 लगाना है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब कि इस संख्या का अगर हम वर्गमूल करते हैं तो हमारे पास कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी, हमें 1 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमारा जो इसमें दूसरा पॉइंट है उसमें क्या है, 144, 144। ठीक है, इसका अगर हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तब हमें कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी, तो इसमें कितने अंक है इस संख्या में, 1, 2 और 3, तो हम इस उत्तर में रख देंगे, इस उत्तर में, क्योंकि अब हमारे पास n क्या है, विषम है। तीन हमारी जो संख्या होती है वो क्या होती है, विषम होती है। पहले वाले सवाल में हमारे पास 2 क्या थी, सम संख्या थी, इसलिए हमारे पास इसका आंसर हो गया n/2। लेकिन अब हमारे पास संख्या क्या है, विषम है, तो इस फॉर्मूले में हम इसका मान रखेंगे, तो n का मान यहाँ पे 3 रखते हैं, 3 + 1, और बटे में हमारे पास क्या है, 2 है, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4/2, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। मतलब कि इसका अगर हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमारे पास कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी, 2 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। यही हमें यहाँ पे पूछा गया। अब हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 क्या है, सम है, तो इसमें वैल्यू रख देंगे 4/2, मतलब कि 2, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अब हमारे पास संख्या चौथा पॉइंट में हमारे पास कितनी संख्या हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5 क्या होता है, विषम होता है, विषम होता है, तो मतलब कि इस फॉर्मूले हम इसका मान रखेंगे, तो 5 + 1 6, और 6 का भाग देना है हमें 2 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, इस प्रकार से। अब हमारे पास संख्या कौन सी है, 6 अंकों की संख्या है, 390, 625, 6 अंक है। 6 क्या होता है, 6 होता है, सम होता है, तो हम यहाँ पे 6 रखेंगे, 6/2, मतलब कि कितने आ जाएंगे हमारे पास आंसर, 3। मतलब कि इस संख्या का अगर हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो हमारे पास कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी, 3 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। और ये हमें यहाँ पे पूछा गया था कि इनमें से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के, तो हमने इस फॉर्मूले की सहायता से इनमें अंकों की संख्या ज्ञात कर ली। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे प्रश्न के बारे में। तो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें हमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमारे पास कुछ संख्याएं दी गई है, उनमें हमारे पास क्या पॉइंट है, हमारे पास क्या दशमलव है, उसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है इन संख्याओं का। ठीक है, तो इनका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, तो इनका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम इन भाग विधि का उपयोग करेंगे, क्योंकि वो विधि क्या रहती है, ज़्यादा आसान रहती है। ठीक है, तो उस विधि द्वारा हम इनका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। और भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, हमें कुछ चरणों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारे पास जैसे कि पहला एग्जाम्पल है 2.56। ठीक है, इसका हम वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो एक बार आपको पॉइंट का जो रूल है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हमारे पास जो सिंपल रूल होता है वो क्या होता है कि हमारे पास जो संख्या होती है उसमें राइट साइड से, ठीक है, दाईं साइड से हमें संख्याओं के ऊपर दो संख्याओं के ऊपर बार लगा लेनी होती है। ठीक है, इस प्रकार से, जैसे कि मैंने इन पर बार लगा ली। अब हमारे पास एक संख्या बच गई तो इस पर भी हम बार लगा लेंगे।
ठीक है, पहला रूल तो हमारा ये होता है, पहला स्टेप हमारा ये होता है। ठीक है, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि पहली बार वाली जो संख्या होती है उससे छोटा हमें स्क्वायर नंबर देखना होता है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4 और 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9, मतलब कि ये तो दोनों इससे बड़े हैं 2 से, तो हम लेंगे किसका, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, वो भी क्या एक स्क्वायर नंबर ही है, वो भी क्या एक वर्ग संख्या ही है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1, और 1 ही हमारा ऊपर चला जाएगा, क्वोशिएंट बन जाएगा, भागफल बन जाएगा। ठीक है, और 1 हमारा यहाँ पे क्या डिविजर बन जाएगा। इतना आपको क्लियर है, ये था हमारा दूसरा स्टेप। तो यहाँ पे हम आ जाएगा हमारा 1 और इसमें से माइनस कर देंगे, 1 को इस संख्या में से माइनस करना है क्योंकि ये इसके नीचे है, क्योंकि हमारे पास जो पहली बार वाली संख्या है उसी में से माइनस करना है, ये नहीं कि पूरी संख्या में से हम 1 को माइनस कर दें। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रख लेनी है। हमारी जो पहली बार वाली संख्या है उसी से हमें इसको माइनस करना है, तो 2 में से 1 घटाएंगे, हमारे पास बच गया 1। ठीक है, अब आपको जो पॉइंट वाला रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अब हमारे पास क्या पॉइंट के बाद एक बार वाली संख्या है, तो जब भी हम पॉइंट के बाद वाली बार वाली संख्या को उतारेंगे तो हमारे पास भागफल में क्या चला जाएगा, दशमलव चला जाएगा, पॉइंट चला जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे मैं आपको और एग्जाम्पल करवाता जाऊँगा आपको अच्छे समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार के लिए आप ध्यान में रख लीजिए कि पॉइंट के बाद हमारे पास जितनी भी बार वाली संख्या होती है उनको जब हम नीचे उतारते हैं हमारे पास ऊपर क्या चला जाता है, पॉइंट चला जाता है। अब हमारे पास तीसरा स्टेप क्या है कि बार वाली संख्या को नीचे उतार लेंगे, तो इसको 56 को नीचे उतारेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या चला जाएगा, पॉइंट चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो चौथा स्टेप है वो क्या है कि हमें भाजक का दुगुना करना है, ये जो हमारा डिविजर होता है उसका दुगुना करना है। 1 का दुगुना मतलब कि 1 को 2 से गुणा करना है, 1 × 2 हमारे पास आ गया 2। अब एक हमें यहाँ पे खाली स्पेस छोड़ना है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक खाली स्पेस छोड़ दिया। अब इस स्पेस में हमारे पास कुछ संख्या आएगी। ठीक है, उस संख्या को हमें लिखने पर जो हमारी जो नई संख्या बनेगी उसका उसी संख्या से गुणा करने पर हमारे पास इस संख्या से छोटी या फिर इस संख्या के बराबर हमें संख्या प्राप्त होनी चाहिए। हमारा टारगेट क्या है कि इस संख्या के बराबर या फिर इस संख्या से छोटी हमें संख्या यहाँ पे प्राप्त करनी है। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। तो हमें क्या प्राप्त करना है, हमें इकाई का अंक यूनिट डिजिट 6 प्राप्त करनी है। तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए, अगर हम यहाँ पे करते हैं हमारे पास अगर 4 करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 4 मानते हैं इस ब्लैंक में, अगर हम यहाँ पे 4 मानते हैं तो इसे 4 से गुणा करना पड़ेगा, तब हमारे पास इस संख्या से छोटी या फिर इस संख्या से बराबर कोई संख्या आनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं 6 मानते हैं, ठीक है, तब हम 6 से गुणा करेंगे, तब हमारे पास इस संख्या से छोटी या फिर इस संख्या से बराबर हमारे पास कुछ संख्या प्राप्त होनी चाहिए। हमें इस संख्या के बराबर या फिर इस संख्या से छोटी संख्या प्राप्त करनी है, और रूल हमारा ये है कि इस यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे उसी से उसका गुणा करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब हमारे पास यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई का अंक क्या प्राप्त करना है, 6 प्राप्त करना है। तो आपने मेरे पहले की वीडियोस देखी होगी, इसमें मैंने पहला क्वेश्चन क्या किया, हल किया, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें यूनिट डिजिट 6 प्राप्त करनी है। तो अगर हम यहाँ पे 4 करते हैं तब हमें यूनिट डिजिट 6 प्राप्त होगी। एक तो पहली पॉसिबिलिटी तो हमारी ये है। अगर हम यहाँ पे 6 करते हैं तब भी हमें यूनिट डिजिट 6 प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ है। तो हमें पता है कि 26 को 6 से गुणा करेंगे तब हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 156 प्राप्त होगा। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा, और ये 6 ऊपर क्या चला जाता है, भागफल में चला जाता है, क्वोशिएंट बन जाता है। ठीक है, तब हमारे पास 26 का 6 से गुणा किया 156, इसका इसमें से माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर क्या बच गया, 0 बच गया। यहीं पे हम इसके प्रोसेस रोक देंगे। जब हमारा शेष वाला रिमाइंडर 0 बच जाता है वहीं पे हम सारी प्रोसेस रोक देते हैं, और जो हमारा भागफल होता है, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। तो मतलब कि 2.56 का वर्गमूल हमारे पास आ गया 1.6, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसको हल करते हैं, 7.29, वो भी देख लेते हैं कि उसे हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। आप अगर आप ये सारे प्रश्न देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा प्रश्न है 7.29, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो इसके लिए हम राइट साइड से क्या लगा लेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या है, राइट साइड से हम संख्याओं पर दो संख्याओं पर बार लगा लेंगे। ठीक है, 2 संख्याओं पर बार लगा ली, एक संख्या बच गई तो इस पर भी हमने बार लगा ली। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, पहले हमारी जो बार वाली संख्या है उससे छोटा हमें स्क्वायर नंबर देखना है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास, 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, 3 का होता है 9, तो 9 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 ही हमारा चला जाएगा ऊपर भागफल में, क्वोशिएंट में। ठीक है, तो इसका माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। अब हमारा जो तीसरा स्टेप है वो क्या है, दूसरा स्टेप तो हमारा यही था कि यहाँ पे हमने इस बार वाली संख्या से छोटा हमें स्क्वायर नंबर देखना है। दूसरा स्टेप तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या है कि हमें जो आगे वाली बार वाली संख्या है उसको नीचे उतारना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पे क्या पॉइंट है,
तो पॉइंट के बाद हम जितनी भी बार वाली संख्याओं को नीचे उतारते हैं हमारे पास ऊपर भागफल में क्या चला जाता है, पॉइंट चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए वर्गमूल में क्या किया जाता है, संख्याओं का पूरा पूरा जोड़ा उतारा जाता है। ये मैंने आपको पहले पर्सन जब हल किया था तब मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट 29 ये जो पूरी बार वाली संख्या है पूरी पूरी यहाँ पे उतार लेंगे तो हमारे पास ऊपर क्या चला जाएगा, पॉइंट चला जाएगा। अब हमारा चौथा स्टेप जो है वो क्या है कि हमें भाज्य का दुगुना करना है, डिवीजर का दुगुना करना है। 2 हमारा क्या है यहाँ पे भाज्य का, इसका दुगुना मतलब कि इसका 2 से गुणा, 2 दूनी 4। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 4 और यहाँ पे हमें एक स्पेस खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पे वो संख्या है कि जिसका नई संख्या बनने पर उसी संख्या से गुणा करने पर इस संख्या से छोटी या फिर इस संख्या से बराबर कोई संख्या आनी चाहिए। जैसे कि तो अगर मैं यहाँ पे 3 मानता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इस ब्लैंक में अगर मैं 3 लिखता हूँ तो इसका 3 से गुणा करना पड़ेगा और फिर हमें क्या प्राप्त होगा, यूनिट डिजिट 6 प्राप्त 9 प्राप्त होगी, सॉरी यूनिट डिजिट 9 प्राप्त होगी, इकाई अंक 9 प्राप्त होगा। एक कंडीशन तो हमारी ये है। ठीक है, एक अगर मैं यहाँ पे 7 करता हूँ, ठीक है, फिर इसे 7 से गुणा करना पड़ेगा तब हमें यूनिट डिजिट 9 प्राप्त होगी। मतलब कि 2 हमारी पॉसिबिलिटीज़ है, या तो यहाँ पे आएगा 3 या तो आएगा यहाँ पे 7। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 7 हमारा। ठीक है, क्योंकि 47 का 7 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 329 प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये हमारी क्या है, ट्रिक है कि हमारे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हम देख लेते हैं। हमें क्या देखना है, इकाई का अंक देखना है, हमें क्या प्राप्त करना है, 9 प्राप्त करना है। तो 9 प्राप्त करने के लिए हमें या तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा या तो हमें यहाँ पे 7 करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ये आंसर है। तो 47 का 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 329। इसका इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। रिमाइंडर 0 बच गया, मतलब कि अब हमारा जो भागफल है वही हमारा क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। यहाँ पे हमने 7 लिखा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा। ये आपको याद रख लेना है। तो अब हमारा भागफल है वही हमारा क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। तो इसका वर्गमूल आ गया 2.7 इस प्रकार से। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, तीसरी संख्या है। तो तीसरी संख्या वो क्या है हमारे पास, तीसरी संख्या हमारे पास है 51.84। 51.84 इसका भी हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे, तो पहला स्टेप हमारा क्या है, राइट साइड से दो संख्याओं पर बार लगा लेनी है। इस प्रकार से पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, पहली बार वाली संख्या से छोटा स्क्वायर नंबर में देखना है। पहली बार वाली संख्या से छोटी वर्ग संख्या। ठीक है, तो 51 से छोटी वर्ग संख्या किसकी होती है, वो होती है 7 की, 49। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और 7 ही हमारा क्या चला जाएगा, भागफल में चला जाएगा, क्वोशिएंट बन जाएगा। तो 7 की स्क्वायर होती है 49, वो इसमें से माइनस कर देंगे हम। तो 51 में से 49 के हमारे पास बच गया 2। तीसरा स्टेप हमारा क्या, आगे वाली 12 वाली संख्या को नीचे उतारेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या पॉइंट है और हमें पता है कि अगर हम पॉइंट के बाद वाली कोई 12 वाली संख्या नीचे उतारते हैं तो हमारे पास भागफल में क्या चला जाता है, पॉइंट चला जाता है। इस प्रकार से अब हमें क्या उतारना है, तीसरा स्टेप हमारा क्या है कि 12 वाली संख्या को नीचे उतार लेना है। तो ये हमने नीचे उतार लिया। अब हमारा ये क्या बन गया, नया भाज्य बन गया। ठीक है, नया हमारा क्या बन गया, डिवाइडेंड बन गया। अब हमें ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हमारा चौथा स्टेप क्या है कि भाज्य का दुगुना करना है। तो यहाँ पे हमारा 7 क्या है, भाज्य का 7 का 2 से मल्टीप्लाई किया 14 और एक स्पेस हमने यहाँ पे खाली छोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो हमें क्या प्राप्त करना है, यूनिट डिजिट 4 प्राप्त करनी है। ठीक है, तो हमें इकाई का अंक 4 कब प्राप्त हो सकता है, या तो हम यहाँ पे करें 2, ठीक है, तब हमें इकाई का अंक 4 प्राप्त हो सकता है, या तो हम यहाँ पे करें 2, या एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि हम यहाँ पे करें 8। ठीक है, तब हमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, तब हमें इकाई का अंक 4 प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हमें पता है कि 142 का 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 284 आ रहा है। वही हमें यहाँ पे चाहिए था। तो मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 2 ही हमारा क्या चला जाएगा, भागफल में चला जाएगा, क्वोशिएंट बन जाएगा। तो 142 × 2 हमारे पास आ गया 284 और इनका माइनस करने पर हमारे पास शेषफल मतलब कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। मतलब कि अब हमारा जो भागफल है 7.2 वही हमारा क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। तो इसका वर्गमूल हमारे पास आ गया 7.2। ठीक है, अब हमारे पास जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, 42.25। 42.25 हमारा क्या है, चौथा हमारा जो पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं। 42.25 इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। पहला स्टेप हमारा क्या है, राइट साइड से दो संख्याओं पर बार लगा लेनी है। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, पहली बार वाली संख्या से छोटा स्क्वायर नंबर हमें देखना है, इससे छोटा हमें वर्ग संख्या देखनी है। तो 6 की स्क्वायर 27, 7 का स्क्वायर 49 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जाएगा 6 और 6 हमारा क्या चला जाएगा, भागफल में चला जाएगा, क्वोशिएंट बन जाएगा। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, उसका इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे 6। ठीक है, 42 में से 36 काटे तो हमारे पास आंसर आ गया 6। अब हमारे पास क्या करना है, आगे वाली बार वाली संख्या को नीचे उतारना है। हमारा क्या है, तीसरा स्टेप यहाँ पे है, बार वाली संख्या को नीचे उतारना। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट के बाद अगर हम कोई बार वाली संख्या नीचे उतारते हैं तो हमारे पास भागफल में क्या चला जाता है,
पॉइंट चला जाता है, वो हमने यहाँ पे लगा दिया और तीसरा स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, चौथा स्टेप हमारा क्या है, भाज्य का दुगना करना हमें, मतलब कि 6 × 2 तो यहाँ पे आ गया 12 और एक ब्लैंक हमें यहाँ पे खाली छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या संख्या लिखनी है, तो यहाँ पे इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त करना है, 5 प्राप्त करना है। तो मतलब कि अगर हम यहाँ पे 5 करेंगे तब भी हमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। तो हमें पता है कि 125 का 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 625 आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, 5 ही आएगा और 5 ही हमारा क्या चला जाएगा, भागफल में चला जाएगा, क्वोशिएंट में चला जाएगा। तो 125 × 5 हमारे पास आ रहा है 625, इनका माइनस करने पर आंसर कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। मतलब कि अब हमारा रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया। तो हमारा जो भागफल होगा मतलब कि 6.5 वही हमारा क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। तो इसका वर्गमूल हमारे पास आ गया 6.5। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या है, 31.36। ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा है 31.36। तो इसका वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा आपको बस स्टेप फॉलो करते चले जाना है। ठीक है, फिर आपका जो ये आसान है, बिल्कुल ये आसान हो जाएगा वर्गमूल ज्ञात करना, आप अगर स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हमारा पहला स्टेप क्या है कि राइट साइड से दो संख्याओं पर बार लगा लेनी है। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, पहली बार वाली संख्या से छोटा हमें स्क्वायर नंबर देखना है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 ही आएगा और 5 ही हमारा क्या चला जाएगा, भागफल में चला जाएगा। 5 की स्क्वायर होती है हमारे पास 25, 31 में से 25 घटाए हमारे पास आ गया 6। अब हमें क्या करना है, आगे वाली बार वाली संख्या को नीचे उतारना, ये हमारा क्या है, तीसरा स्टेप है। ठीक है, तो बार वाली संख्या को नीचे उतारेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या पॉइंट है, पॉइंट के बाद अगर हम कोई बार वाली संख्या को नीचे उतारते हैं तो हमारे पास भागफल में क्या चला जाता है, पॉइंट चला जाता है। तो यहाँ पे हम 36 को नीचे उतार लेंगे। तीसरा स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। चौथा स्टेप हमारा क्या है, भाज्य को दुगुना करना है, डिवाइजर का दुगुना करना है। 5 दूणे 10 और एक हमें यहाँ पे ब्लैंक खाली छोड़ देना है। ठीक है, अब हमें क्या प्राप्त करना है, यूनिट डिजिट 6 प्राप्त करनी है। मतलब कि यहाँ पे इस ब्लैंक में किस अंक के आने की संभावना हो सकती है, तो यहाँ पे एक तो आ सकता है हमारा 4। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 4 करते हैं तब हमें इकाई का अंक 6 प्राप्त होगा। अगर हम यहाँ पे 6 करते हैं तब भी हमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमें पता है कि अगर हम 106 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 636 प्राप्त हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा और 6 हमारा क्या चला जाएगा, भागफल में चला जाएगा, क्वोशिएंट बन जाएगा। तो 106 का 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 636, इसका माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया। मतलब कि अब हमारा जो भागफल है वही हमारा क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। तो लास्ट पॉइंट का वर्गमूल हमारे पास आ गया 5.6। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस तरह की वर्गमूल दशमलव वाली संख्याओं का आसानी से वर्गमूल ज्ञात कर लेना है। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर आपका कोई डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी आप ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि उनमें भी मैंने इसके बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनके सोल्यूशन करवा रखे हैं, बिल्कुल ही नए पैटर्न पर आधारित। ठीक है, तो आप चैनल पर अगर नहीं हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी सोल्यूशंस वीडियो और इंट्रोडक्शन वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।